कमोडिटीज 360 में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय और मनोज कुमार जैन है। सबसे पहले आपकी टॉप पिक्स ही लेना चाहेंगे। प्रियांक, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को तो सीपीआई डेटा का इंतजार है, लेकिन उस बीच आपकी टॉप पिक्स कहाँ है? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी पिक क्रूड और कॉपर में रहेगी। हमने देखा कि क्रूड में पिछले दिनों में एक अच्छी रैली आई थी और अभी हायर लेवल्स पे ये रैली सस्टेन भी हो रही है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट पे बाई किया जा सकता है। अराउंड 64.70 के आसपास 63.20 का स्टॉप लॉस रहेगा और 67.20 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। वहीं कॉपर में अगर 775 के ऊपर कंडीशनल बाय रहेगा for a target of around 790 with a stop loss below 765. ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर कच्चे तेल और कॉपर में आती हुई। मनोज जी, आपकी टॉप पिक्स क्या है? नमस्कार मनीषा जी। यहाँ पे काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है एग्री कमोडिटीज में। आज हमने ग्वार सीट में सुबह के सत्र में बढ़त देखी थी, लेकिन फिर एक बार मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई है। तो मे कॉन्ट्रैक्ट अगर 5750 के ऊपर ट्रेड करता है, अभी 5725 के आसपास के भाव है, तो ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाय करना चाहिए 5750 के ऊपर। 5680 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य रहेगा 5880 का। वहीं दूसरी पीक यहाँ पे रहेगी कॉटन सीड ऑयल के मे कॉन्ट्रैक्ट में 2820 के स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी 2855 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य जो रखना है वो 2760 रुपए का। ऑलराइट, गुआर में खरीदारी, लेकिन कॉटन सील ऑयल केक में यहाँ पर बिकवाली की राय है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्शनलेस ट्रेड हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। पिछले हफ्ते भी मुनाफा वसूली थी। अगर आप पिछले एक महीने का भी ट्रेंड निकाल के देखें तो नेगेटिव में यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। एल्यूमिनियम यहाँ पर ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहा और बिकवाली हमने जिंक और निकल में भी आते हुए देखी है। कॉपर इकलौता ऐसा है जहाँ पर कुछ बहुत सपोर्ट जरूर देखने को मिला है। खरीदारी की राय प्रियांक की तरफ से इन एनी केस है। प्रियांक, ओवरऑल एज अ सेक्टर को आप कैसे देखेंगे? चाइनीज इन्फ्लेशन नंबर हमने आता हुआ देखा, यूएस के सारे डेटा स्लाइटली ऑन द वीकर साइड रहे हैं। आगे जाकर क्या देखने को मिल सकता है? दो चीजों पे बाजार यहां पर डिपेंड कर रहा है। एक तो ये कि चाइना का डेटा इतना वीक है, शायद उनको और स्टिमुलस मेजर देना पड़े, तो शायद मेटल्स को वहां से सपोर्ट मिले, क्योंकि पीक कंस्ट्रक्शन सीजन के चलते भी, उसके बावजूद भी यहां पर मांग की कमी है। आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि जो डिमांड एक्सपेक्टेड था चाइना से, जो ऊपर के आनी चाहिए थी, वहां पे डिसअपॉइंटमेंट दिखा है और वो कहीं ना कहीं प्राइसेस में भी दिख रहा है हमें। ओवरऑल जो ट्रेंड है ऊपर से हमने देखा है कि काफी बिकवाली एल्यूमिनियम और जिंक काउंटर्स स्पेशली उसमें हमने देखा है। कॉपर फिर भी थोड़ा बहुत एक रेसिलिएंट रहा है अमॉन्ग द बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। तो अगर कोई स्टिमुलस की बात होती है, अगर डिमांड निकल के नहीं आती और चाइना गोज फॉर स्टिमुलस, तो डेफिनेटली वो एक स्पर्ट रहेगा मेटल कॉम्प्लेक्स को। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर वाइज मैं देखता हूँ तो कॉपर मोरलेस एक रेंज में है। अगर आप कहेंगे 790 से लेके 750, ये एक ब्रॉड रेंज ऑफ 40 रुपीज के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जब तक 765 760 होल्ड करते हैं, ब्रेकआउट शुड कम ऑन द हायर साइड। बट एल्यूमिनियम और जिंक में अभी भी ये दोनों काउंटर्स काफी वीक है कंपेयर टू रिलेटिवली टू कॉपर। तो जिंक और एल्यूमिनियम में अभी भी कोई बाइंग ट्रिगर्स नहीं है करंट लेवल्स पे। अगर रेंज की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम में 209 210 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा ऑन द हायर साइड। ये क्रॉस करने के बाद ही इसमें कोई एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है, बट तभी तक मुझे लगता है कि 210 212 ये हायर साइड लिड रहेगा और ऑन द लोअर साइड 204 से लेके 202 ये एक रेंज रहेगी। जिंक की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जिंक में काफी गिरावट हमने देखी, ऑलमोस्ट 280 से 240 के लेवल्स देखे हैं। अभी रिसेंट जो बाउंस है मुझे लगता है कि फिर भी ये 250 255 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है जिंक के प्राइसेस में। 255 260 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करे तब एक बाइंग मोमेंटम जिंक में आ सकती है, वरना ये साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेड कर सकता है। जी हाँ, जिंक का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। नियरली 6% की गिरावट पिछले एक महीने में आती हुई और जिंक के जो करंट भाव आपकी स्क्रीन पर हैं वो 5 महीने के लोज पर हैं, यानी कि अच्छी खासी मुनाफा वसूली और नरमी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। मनोज जी, आपकी कोई टॉप पिक जो मेटल्स में निकल कर आए? नहीं, मेटल्स में यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड जो है वो थोड़ा बियरिश ही दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ कॉपर की भी हम बात करें तो 780 के ऊपर जो है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। और कल जो पेरू से रिपोर्ट निकल कर आई थी कि वहां पे वर्ष 2023 में जो उत्पादन है उसमें भी 15% की वृद्धि जो है 2022 की तुलना में देखने को मिल सकती है। तो जब तक यहाँ चाइना से डिमांड जो है वो रिवाइव नहीं होती है, एक साइडवेज ट्रेड यहाँ पे बना रहेगा।
तो अभी यहाँ पे बेस मेटल्स में एक बहुत ही सीमित दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे अभी भी बेरिश है। ऊपरी लेवल्स पर यहाँ रेजिस्टेंस ही देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो रेजिस्टेंस वाला जो माहौल है वो यहाँ पर अभी आगे जाके बरकरार रह सकता है। प्रियांक, कच्चे तेल में आपने खरीदारी की राय दी है, लेकिन नेचुरल गैस में अब क्या व्यू है? नेचुरल गैस में हमने देखा कि सस्टेन डाउन ट्रेंड में मार्केट था, और कहीं ना कहीं ऑन लोअर लेवल जो पिछले लोज थे अराउंड 163 165 के यहाँ, वो एक सपोर्ट का जोन कल भी काम किया था। 167 से एक बाउंस बैक दिखा है, अभी 184 के आसपास के ट्रेड्स